दा बोलना होए मिठ बोला लिखे न लेख गुर सिखी दा चलना चले पै विच लीत पेख। गुरसिखी का चलन कैसा होना चाहिए? बह है किया दे सलानिया नैनी भाव का कर भाव गुरु का वह दिल में रहे, वो देखता है मेरे हर एक कर्म को। और हजूर फरमाया करते थे गुरु जब नाम देता है साथ हो बैठता है और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक कि दुर्नाम ना पहुंचा ले, सतपुरुष की गोद में ना पहुंचा। अगर वो आदर ना दे उसका बह होगा नहीं। हम गुरु का बह नहीं रखते, वो कौन जानता। सामने झूठ बोलते वो भी कहता अच्छा भाई, उसका काम है पर्दा पोशी करना, फिर प्यार से समझाना। लोग ये समझते ये जानते कुछ नहीं, बुद्धू है ना। देख लो यही बात, ये गुरसिखी नहीं है। वो हमारे हर एक भाव को जानता है किस तरफ जा रहा है। महात्मा यही देख। मेरे जीवन में ऐसा हुआ क्या हुआ, कई मुखालफत हुई, होता है कोई नई बात नहीं। बड़े प्रोपेगेंडे हुए खिलाफ, बड़ी बड़ी रिपोर्टें आने लगी, बात कोई नहीं था प्रोपेगेंडे। ये भी लोग बड़े मर्यादा पर ढेर लगाते थे। मैंने अपने भाई को कहा कि भाई सिख भूलता, हमें सिख भूल सकता, गुरु तो नहीं भूलता ना। जिससे ये ख्याल है गुरु भूलता, अरे वो सिख बन नहीं सकता। ये याद रखो, जो अपने एंगल ऑफ विजन से उसको परखता है तो वो गलती खाएगा। तो मैंने उनको कहा कि कभी हजूर अकेले हो तो उनसे पूछना शायद स्वभाव नहीं कि मेरे मतलब। मैंने ये बात वो कई महीने रहा प्रोपेगेंडा, यहाँ तक मुझे मिलने का अवसर नहीं किया। कौन ऐसे जो बात भी न कर सके गुरु है। तो उनसे पूछना भाई कोई गलती हो गई हो जानबूझ कर या अनजानपने में भी हो सकती। अरे भाई उसे गलती न जानकर की है ना अनजानपने में की है। हमारे एक बड़ी हैरानी वाली बात, उसके सिर से नेजों पानी ऊपर चढ़ गया। एक बार मेरे पास नहीं आया कहने महाराज ये बात ऐसे नहीं आती, इतना विहार। तो भाई ने मुझे कहा कि वो कैसे तू उनको मिले। मैंने कभी हजूर से वक्त नहीं मांगा था। सर सुनते रहो वो क्या कहते, आपको ग्रंथों के ग्रंथ सार का सार मिलता, खाली देर से वो क्या कहता। मेरा यही काम था, संगत में बैठे रहे। सारी उम्र में एक दो सवाल शुरू में मैंने किए थे, इस बात का क्या सबूत है कि ये तालीम आपके बाद रहेगी। ये सवाल मैंने किया था। कह लगा जिसको मैं कह दूं उसका मैं जिम्मेवार, बाकियों को मैं। झगड़ा किस शक्ल में होगा ये भी कहा है। ये दोसा और कभी नहीं, हमेशा सुनते रहना घर में बार में इजाजत से। वो क्या कहते हर एक काम में एक्टिंग, एक्टर हमेशा एक्ट करता है हर एक काम में खूबसूरत। तो मैंने टाइम मांगा हजूर वक्त, हाँ हाँ जरूर देंगे। शाम का वक्त हुआ कि दरवाजे बंद कर दो, सब दरवाजे बंद हो गए। मैं रहा यार, मैं पास बैठ के मैं हजूर में आपके पास नहीं है, क्योंकि मैं देखूं आप मेरे अंतर बैठे मेरे हर एक कर्म को देख रहे हैं। आगे जिस बड़ी वडियाई बुझे सब भाव, आगे जहां मिलते वो भी जान रहे हैं, फिर मैं किसको करूं। इसलिए मैंने रात ही रात में तख्ता पढ़ सकती। तो मेरे याद करने का मतलब यह है कि गुरु को हाजिर ना भय में चलो। गुरु का भय जिसको नहीं उससे क्या लेना। हम गुरु की बराबरी करते हैं, माँ अकलें देते हैं। जरा मान बड़ा ही खुश जाए तो तू खूब मैं कौन, ऐसा नहीं। कहते गुरु सिख का चलन कैसा होता है, भय में रहते, इसी में रहता। घर और सामने रहे या पीछे रहे। गुरु अमरदासी साहब थे, पानी लेने जाते हैं, कोई बात नहीं, पानी लेना भी बड़ी भारी बात है, मगर किस पिछले पांव गुरु की तरफ कमर न हो जाए। जो गुरु का हाजिर है ये उनकी गुरसिखी उन्हीं को मिलती। हम सामने नहीं, कौन देखते चलो डायरी क्या रखनी, झूठ ले दो क्या है, ना रखो क्या कहे, जो मर्जी है कहते चले जाए। ही लव मी कीप माय कमांडमेंट्स। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मेरा कहना मानो भाई, क्राइस्ट कहते प्यार का मतलब इशारे पर चलना है कि नहीं।
हम इशारा छोड़ के 100 बार कहो तो कोई परवाह नहीं करते। वही करेंगे जो मन कहेगा, बस जो मन के कहे चले मत कोई, जो चलेगा गिरेगा, रुकावट बनेगी। तो ये दूसरी बात, एक मीठी जबान, कोई कुछ कहे तो उसको लेखे में न लिखो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, और उसके साथ क्या करो, उसके बह मारो नीचे, घर बाहर खुशी की गोद में रहो, वो देख रहा जी। गुर सिखी दा राह ए, गुरमुख चाल चले सो देखे। कहते गुरु सिख बनने का रास्ता क्या है कि जो गुरु मुख करता है उसकी चाल पर चलो, जो गुरु कहे सो बस। गुरु की करनी काय, सदगुरु वचन वचन है सदगुरु। सांपों में रहता हुआ एक मांदरी जहर को नहीं कबूल करता, जो सांप मांदरी नहीं उसको तो जहर असर करेगी। जिस चाल चलता वो चाल बनाओ, उसके जीवन में क्या, वो सबसे प्यार करता, दुश्मनों से भी, निंदकों से भी तुम भी प्यार करो, जो उसका कहना नहीं मानते उनसे भी प्यार करता, समझाता है प्यार से। वो दूसरों का भला चाहता, तुम भला सोचो, उसको सब एज मैन काइंड, मानुष की साथ सब एक ही पहचान वो है, तुम भी करो। वो लोगों को कहता है दुखे दर्द को दुख, तुम भी बांटो, उसकी चाल पर चलो। वो किस चाल, देखो इसकी बात, इसमें क्या होगा, एक आदमी है, एक फर्क, एक वैकेंसी है, असामी खाली है, अपॉइंटमेंट, अर्जियां जाती हैं। जो ऑफिसर है उसका हैंडराइटिंग बड़ा खूबसूरत है, सारी अर्जियों में कौन सा चुनेगा भाई, जो हैंडराइटिंग अच्छा कि नहीं, जो गुण उसमें है वही गुण किसी में देखेगा, दिल दिल को राह बने, कशिश बन जाएगी। जो गुरु के अंतर गुण है वो अपने अंतर, वो चाल पर चलो। ये गुरसिक्खी में कामयाबी की नहीं, जो कितनी खोल खोल कर समझा रहे हैं, परखो तुम कहां बैठे हो, किस मुंह से गुरसिख बनना चाहते हो। गुरसिक्खी दारा गुरमुख चाल चले सो देख, काल खाए सेवा करे, गुर उपदेश आवेश विशेख। कहते और गुरसिक्खी की निशानी काल खार खाए कुछ अच्छों दे, ना नुकरा जो अपनी घालना करके खाए और बांट कर खाए, ये किसी के स्थान पर मत रखो। दान दूसरों पर वो रहना उसके लिए जायज है जो दे इच्छा से ऊपर आ जाए, जो वो दे समझ में वो काम कर रहा है, बाकी जैसा करेंगे वैसा मत। तो आपको पता तुलसी साहब ने क्या कहा, जो मानिन्यों के घाट पर बैठे हैं ऊपर से अहम ब्रह्म महाब्रह्म कहते हैं, वो सब नरकों में जाएंगे। वो साक्षी नहीं, जिसको साक्षी हो गया, अनुभव में आ गया, वो ठीक, बाकी जैसा करेंगे वैसा बनेंगे। तो ये है। और क्या करे, काल खाए सेवा करे। सेवा कैसी करे, निष्काम। फल मांगे तो हिसाब हो गया ना, बनिया बना गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अरे उसके लेके नेकामी होकर करो। और क्या क्या, गुरु उपदेश आवेश, गुरु उपदेश को अपने जीवन में धारो। गुरु उपदेश की आत्मा को प्रभु से जोड़ो, उसके लिए ये रहनी बतला रहे हैं। गुरसिक्खी में कामयाबी होने के लिए, गुरु सिख बनने के लिए। हाँ जी। काल खाए आप गणाए सो आप गणाए ना अपड़े, आप गवाए रूप ना रेखे। कहते हैं आप गणाए ना अपड़े,
जिसमें मैं पुनः है वो नहीं गुस्से। कैसा बने? आप गवाए रूप न रेखा, आप भाव रहे नहीं, ना रूप न रहे, तुम कौन? हम कहते हैं मैं सिख, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ईसाई, मैं ये, मैं खत्री, मैं ब्राह्मण, मैं फलाना, मैं फलाना। उसको देह इतिहास का ख्याल भी ना हो, वो ये देख कि मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा, रूपरेख से ऊपर आ। इट इज बेटर टू बी बॉर्न इन ए टेम्पल टू डाई इन इट इज सेफ। किसी भेक में पैदा होना ठीक, उस भेक में रखे इतने ऊंचे आ जाओ कि देह इतिहास में यही कि आत्मा और परमात्मा सबके अंदर ऐसी आंख बन जाए, ऐसी अनुभव बन जाए, बुद्धि द्वारा नहीं, रहनी द्वारा। तो कहते हैं क्या करे कि आपको जो गिनाता आपाभाव जिसमें मैं लिटिल ईगो है वो बंधन करता। जब जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में से, ये आपाभाव कब जाएगा? सोने कर्मी जो शब्द विचारा, जो कॉन्शियस को वर्क डिवाइन प्लान का बन जाएगा कि वो कर रहा मैं नहीं, और देखने वाला हो जाएगा, उसके अंतर हम में नहीं रहेगी, बाकी सबके अंतर। ये एक ऐसी बीमारी है जो बड़े बड़े महात्माओं को भी आखिरी है जो छोटे वो मर्यादा ढूंढते हैं। ये मर्यादा नहीं है, हम कैसे मिले? अरे भाई इंसान हो, इंसानों से मिलो। तुम भी इंसान हो, महात्मा बन गए हो तो इंसान के नहीं, किसे मिलने में क्या हर्ज है? तो ये है गुरु सिक्की में कामयाबी की तरीका, अपाभाव। परमात्मा को मिलने का तरीका मिठत नीवी नानका गुण से नहीं होता। सेंट अगस्टिन से पूछा गया परमात्मा कैसे कि पाने का क्या जरिया? कहते फर्स्ट ह्यूमिलिटी, सेकंड ह्यूमिलिटी एंड थर्ड ह्यूमिलिटी। पहले निम्रता, निम्रता हो तभी कोई किसी के पास जाए। कोई किसी को पास अपने बराबर बैठना भी नहीं चाहता, बताओ। इसलिए आलिम लोग ज्यादातर, हाकिम लोग, दंडहार लोग रह जाते हैं। हम जाते हैं, ये भी चाहते हैं कि महात्मा हमारी आगे आओ, भगत के लिए आगे रिसीव करने को। हमारे लोग कहते हैं कि ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इनको दरवाजे पर लेने जाया कर। वो क्या लेंगे भाई? निम्रता हो तब भी आए, निम्रता हो तब भी सुने वो क्या कहता। अरे तुम जो जानते हो वो तो जानते ही, उसमें तो कोई कमी बेची नहीं। और सुनो वो क्या कहता, शायद हो सकता कोई और बात भी वो कहता। जो प्याला सुराई के नीचे होगा वो बढ़ा जाएगा, जो ऊपर रहेगा ओ हाँ मैं भी जाऊँ, फलाना उपनिषद ये कहता, कुरान शरीफ ये कहता, फलाना के। अरे कहता ठीक है, तू बताओ और भी कुछ है। अगर तुम में कुछ गुण आ भी गया है तो जिस फलदार दस की छाप फलों से लदी जाए वो झुककर जमीन के साथ लगे। निम्रता संतों का श्रृंगार है, प्रभु के पाने का जरिया निम्रता। ये बड़े प्यार से समझा रहे हैं। क्या आप गणाए ना पड़े नहीं पहुंचेगा कभी भी जिसमें आप अभाव है। क्या करे? आप गुवाए रूप न देखा, आप अभाव भूल जाए। पूछा हनुमान से आज क्या दिन है? कहते हे राम। आज क्या तितवार है? कहते हे राम। ऐसी हो, ऐसे लोग गुरसिख मन। किसी समाज में रहो या समाजों का कोई झगड़ा, गुरु शिष्य की प्रणाली हमेशा से चली आई। कहते हैं कि गुरु होते ही नहीं कुछ। अरे नहीं होता, दुनिया कैसे चलेगी? जब गड़बड़ बन जाए तो हाँ रहता तो है, दर पर्दा रहता, वो रहता तो है कि नहीं, इसे तो इनकार नहीं। मुर्दे वांग मुही होए, गुर गोरी फड़ अलख अलेख कर दिया है। क्या गुरु गोर के तक समाज मुर्दा बन जाता है। मुर्दे को जैसे लाओ, जहां पड़ा रहे पड़ा रहे।
उनकी अपनी अहंता ना काम की, उससे वो गुरु की अहंता काम, गुरु का जो है ना गुरु काम का माउथ पीस वक्त। ये कब होगा आपको पता है? मुंडी बांसुरी कौन सी बोलेगी? जिसके अंदर सुराख होंगे ना अलग अलग, तो बजाने वाला उसको बजाए तो बजेगी। कितने सुराख कर दो, अंतर से खाली कर दो, फिर बजाने वाला बजाएगा। गुरु के मुख बांसुरी बन जा, हृदय को बिल्कुल अंतर से खाली कर, हृदय को बजती है कि नहीं? ये हमारे जिस्म बांसुरी है, इसको बजाने वाला भी चाहिए। बात तो ये कब बजेगी जब अंतर से खाली होगी। तो बड़े प्यार से कह रहे थे, मुर्दा होए मुरीद न गली हो ना गुरबानी कहती, बातों से नहीं मुर्दा मुरीद। मुर्दा मुरीद है जो वो कहे वो करो, मैं तो न रहे, जैसे हलाए खड़े रहो, बैठे रहो। अरे भाई बातों का ये ख्याल रहे, शायद गुरु कुछ और काम न सिखाता। अरे भाई जो जिस्मानी है वो तुमने क्यों इन्हें के घाट में बुलाया? वो कहते चलो ऊपर, तो ये सवाल आ ही नहीं सकता। समझे? इस कान है इसके फसाद गन्नों और खाने पीने के फसाद से जो है इसका नाम नहीं प्रेम। प्रेम वो है जो रूम प्रवेश कर, जिस्मानी सूख पर लाए, तन बदल की सुख न रहे। मुर्दा होए मुरीद गुरु गोरी फड़ अलख अलेख, फिर ऐसे वो गुरु अलेख वो लिखवा देता, ऐसा सिखना। जब तक मैं तो ना है ये काम नहीं। आखिर क्या कहते हैं? शेख सरे क्या उसका ऐसे उसकी कोई अंतर नहीं, बड़ी मोटी। गुरु सिख गुरु बन गया और क्या रह गया? गुरु भगवान है, भगवान बन गया। आगे और कुछ कहते हैं, कभी बड़ा लंबा बदल चलता है। गुर सिखी सिखना, गुर सिख सिखण बज्जर भारा। कहते गुरु सिखी का सीखना बड़ा मुश्किल है भाई। बजर होता है ना पत्थर को तोड़ना में, ऐसे गुरु सिखी का कहते हैं। गुरु सिखी वालों की तलवार से तेज और दाल से बारीक, बड़ी जगमगाहट की हालत। जब तक बैलेंस माइंड ना रहे गिरने का है। वो बैलेंस माइंड कर रहे जब इसकी बुद्धि पर किसी का हाथ हो। चलिए बड़े बड़े सियाने, बड़े बड़े आलम, बड़े बड़े माफ करने सस्ते जाने वाले रह गए। कहते ये बड़ा बजर का वास्ता, मामूली काम नहीं। उनसे का बनना क्या क्यों मुश्किल? आगे कुछ और कहते गुर सिखी दा लिखना, लेख अलेख न लेखनारा। इसका लिखना क्या है? अलेख हो जाए न लिखन हाले का ख्याल रहे। इन दोनों तीनों बहर से ऊपर आए, ऐसी अवस्था। ये गुरु सिखी है। हम कहाँ खड़े हैं देखना ही है। गुर सिखी दा तोलना, तुलना तोल तुलै तोल धारा। को अगर तोलना हो, वो तोलने वाली चीज आपके पास ही, कैसे तोलोगे? गुरु सिखी का तोलना तुल न तोल, तुले तुलो धारा। तोलने वाला बट्टा ही नहीं तुम्हारे पास, तुम अपनी अकल से तोलोगे। ऐसे पूछे के लोग कहते ये बेवकूफ, ये पागल, ये दुनिया का नहीं है। अरे मैं अपनी अमल से का नहीं, हमारी सोसाइटी के काबिल। अरे भाई ये ना बिल्कुल क्या ना है, दीन का है ना दुनिया का। दुनिया तो अपने अमल से मापेगी, तो कैसे जानेंगे? नहीं।
आगे गुरसिक्खी दा देखना गुरमुख साध संगत गुरुद्वारा। वो क्या देखता है? गुरसिख जो बन जाए हमेशा उसको गुरुमुखी पर उसकी नजर जाए, या साधु पर, या साधु संगत पर, या जहां गुरु रहते। गुरुद्वारे दो हैं, एक तो बाहरी, एक जिस्म का गुरुद्वारा। ये है दो गुरुद्वार पीछे। हमेशा उसकी सोच यहाँ है, अगर बाहर आती या गुरु का ध्यान है या साधु का ध्यान है, ये संगत का, ये है गुरसिख। इसका देखना हमेशा नजर कहाँ पर रहती है, या यहाँ गुरुद्वारे लाए बांगनी ही गुरु इतना 10वां द्वार दिखाया, ये सब, और बाहर गुरु की सोबत संगत बात दे। गुरसिक्खी दा चखना साध संगत गुर शब्द विचारा। गुरसिक्खी में कौन सा रस मिलता है? कहते साधु संगत और गुरु शब्द का विचार, उसके साथ लगन से रस, यही चखना, ये सबसे बड़ा रस, महारस को पा जाए उसको, ये रस सबसे ऊंचे। बाकी जब वो रस आवा है, रस नहीं भावा, यह गुरसिक्खी के अंतर चखना हो। बाकी इनके भोगो रसों में नहीं, वो नाम के महारस में रहे। देखे बन फीका त्यागरी सखिए, नाम महारस प्रिय, नाम में महारस है, बिखे बिखारो इंद्र के भोगो रसों के रस फीके हैं भाई। अरे वो तुम नाम के महारस को पिए, वो गुरसिख जो है नाम के महारस को पिए, बाकी रसों से वो हट चुके। ये कहां से मिलेगा? दोनों रस चाखे बुढ़ गई या सुखी न होगी, इसके बाद तुमको हमेशा का सुख नहीं मिल सकता है। कैसे मिलेगा? मान महत्व सकत नहीं काई साधन। ये गुरसिख का चखना वहां से मिलेगा। गुरसिक्खी दा समझना ज्योति ज्योत जगावनहारा। गुरसिक्खी की समझ किसको आई? जिसके भी ज्योत का विकास हो। आलू फालू का नाम गुरसिक्खी नहीं भाई। इल्म आमिल के गले में फूलों का हार है, वो कई तरीकों से समझाएगा। असल गुरसिक्खी का जो समझना है वो क्या कर ज्योति करो, हमारी हाथ उस महान ज्योति में मिले देख, ये है गुरसिक्खी का समझ। जो साहब समझ बन गई तो अच्छी बात जी। गुरसिक्खी दा समझना ज्योति ज्योत जगावनहारा। गुरमुख सुख फल पिरम प्यारा। जो गुरुमुख बनता है ये सुख के बड़ा प्यारा, बड़ा मीठे प्याले को पीने वाला होता है। गुरुमुख बनता, मनमुख नहीं। तो गुरु से की ये चाल बतलाई उन्होंने। भाव क्या है कि ये जो कुछ बयान हुआ, इसको जिसे जीवन में धागे, वो गुरसिक्खी के मिलने का पता लगता है। गुरसिक्खी क्या आगे मजमून चलता है, गुरसिक्खी धार कर कितना ऊंचा इंसान हो जाता है। खत्म कर रहे मजमून तो लंबा बहुत, आगे चलता, आगे दर्जे में दर्जे खुदाता है कि गुरसिक्खी का कर्तव्य क्या है, गुरसिक्खी की कार क्या है। गुरु परोपकारी, वो परोपकारी होता है गुरु से। सिख और गुरु भी परोपकारी, सिख ही परोपकारी बन जाता है। और गुरसिक्खी की निशानी क्या है, ये नीचे आगे जैसे। फिर आगे सिख का धर्म क्या है, ये थोड़ा मैं पढ़ दूं, अच्छा रहेगा, ताकि हमारा रूटीन पता लग जाए कि हमने करना क्या। हमको ये नहीं पता ना, पता तो है मगर हम कभी इस पर विचार नहीं करते। ये थोड़ा पढ़ लो।
पिछली रातें जागना, नाम दान स्नान दृढ़ाए। पिछली रातों सत्य जीवड़ा मोह पहली बार वो अमृत वेले जागता, अमृत वेला सच ना वड़ियाई विचार। भाई कभी सूरज चढ़ते देखे नहीं, सूरज उतरते तो बहुत देखे, सूरज चढ़ता कभी नहीं देखा। ऐसे तो लोग बहुत गिरते, सन सेटिंग तो देखते हैं, सनराइज कभी नहीं देखते। अमृत वेले पहली बार क्या करो भजन करो, पहली ये करो। जो सो जाते हैं दिनचर्या था, जैसे वो उठते में आराम न रही, चाय पहले चाहिए फिर पकाने जाओ, सिगरेट पियो फिर ये करो। बच्चे सो जाते 8-8 बजे तक 9 बजे तक। अरे माता पिता सो रहे वो क्या करो। ये पहली ये कर्म है सिख का। गुर सतगुर का जो सिख काय फल के उठ नाम दिखाएगा। कहां तक जाए? इस उदिन करे फलके प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नहाए, तीनों गुणों के पार जाए, पिंडन ब्रह्मण के पार। रियल होश आ जाए कि मैं कॉस्मिक अवेयरनेस में जागो, तो सुपर कॉन्शियस में लय हो जाए। फिर क्या कहते हैं? दिवस चढ़े गुरबानी का, गुरबानी का गाना दिन चढ़े देखा। हमको ना ये भूल गए, सो रहे बस बहुत कुछ पाठ कर ले, ठीक है, ना करने से करना अच्छा। अपरा विजय के साथ पहला कदम है जमीन की तैयारी के लिए, पर ये कर्म बतला रहे हैं। देखिए आप कितने कर रहे हैं। आगे मिठा बोलन निव चलन, हथों दे के भला मनाए। पहली बात जबान मीठ, निम्रता भरी ये, और लोगों को देकर खुश हो। याद रखो, देने वाले से पूछो कितना दिल में खुशी आती है। फल तो पीछे मिले जाएगी, ऐसी देख को जाने दो, उसे तो दिल में सेल्फ एक्सपैंड करती है, खुशी जैसे महसूस हो। फल इसी वक्त मिल जाता जब तुम किसी की हमदर्दी, किसी बीमार की सेल्फलेस सेवा करते हो, एक किसी को खुशी अंतर है। थोड़ा सोना खाना, थोड़ा बोलन गुरमत पाए। खाना कम, होना कम, और जो गुरमत कहे जो ज्यादा हर वक्त बोलते रहते, कहीं न कहीं ख्याल फैलाव में जाए, तो बोलने की शक्ति को काबू में रखो। उतना बोलो जितना जरूरी है, ज्यादा बोलने से फसाद बनता। अगर सुना है सुनो, कोई राय कोई पूछता है तो दे दो, नहीं तो खामोश रहो। थोड़ा खाना खाना, थोड़ा बोलना, गुरमत पाए, तब गुरमत को तुम पाओगे। काल खाए सुकृत करे, बड़ा होए ना आप गणाए। कर्म शुद्ध आहार हो, शुद्ध आहार हो, शुद्ध आचार हो, और नेक कर्म करे और आपा भाव न रखे, उसकी कृपा से। और उसकी कृपा से, नहीं तो मति कैसे बनती? मत का रखा आप वाहिगुरु, तब बने, तब ये बातें होती। और क्या हो? साध संगत मिल गांव दे, रात दिह नित चल चल जाए। साधु संग में जाए, सत्संगत में जाए, मिलकर उसके गुणावाद गाए, और जब वक्त मिले सत्संग में जाओ, ये उसकी कार है। और शब्द सूरत परचा करे, सतगुर परचय मन परचाए। तो कहते शुद्ध शब्द का लीन है, ये पर्चा बना है। जब सदगुरु तो जब पर्चा देते तो उसी को मन में लगाए रखे, बस अंदर लाइट आ गई, कुछ और बरकत मिल गई, यही तरह नहीं आती है उसके रस लो। हमारे जो सुनाया करते थे कि काम के ऊपर काम करो,
पूरी तवज्जो दे कि काम भी पूजा है, नौकरी भी पूजा है, इसको पूजा की तरह करो, खाए घर का है खाए बाहर का। और जब वक्त मन खाली हो तो इसको खाली न रहने दो। क्या करो? या सिमरन, प्रभु की याद, या गुरु की याद, या अंतर जो दुनिया आ रही है, ये जो उसमें लगे, बस तीनों में एक ना एक रहे। ये है गुरसिक्खी का कर्म। गुरसिक्खी जी आगे। आशा विच निराश वलाए, दुनिया में रहते आस में निराशा रहे। उसके वो देख रहा है, उसके हवाले वो नहीं जानता जिसके हवाले तुम हुई। याद रखो, ये बड़ी भारी मुश्किल बात। बच्चे 3-4 हो, एक बच्चा मांगता हो पिता से, एक और बच्चा है लड़कर लेता, तीसरा और बच्चा वो कुछ नहीं मांगता, तो पिता का किसका फिक्र होता है? जो बिल्कुल कुछ ना करे उसका ज्यादा फिक्र होता है। तो कहते हैं आस में निराश रहे, उसके दर पर बैठा रहे, जो तेरी दर। ऐसे पुरुष की क्या गति बन जाती है आगे? गुरु गुर चेला चेला गुरु, गुर सिख सुन गुर सिख सदाए। गुरु चेला चेला गुरु एक रूप हो जाते हैं। और क्या था? गुर सिख सदगुर सिख सदाए। ऐसा गुर सिख सिख कहलाता है। तो कितना ऊंचा आइडियल है सिख का। एक मन एक आराधना, बाहर ज्ञान दा वर्ज रहावे। एक का ख्याल हो, एक को सिमर, एक को मना, एक के गुण गाओ। जब मन बाहर जाए तो फिर वापस ले आ, बार बार लाए। हुक्मी बंदा होए के खसमे दा पाना तिस भावे। उसका बंदा रहे, जो हुक्म मिले तो करे, उसके बहाने में खुश रहे। गरीबी आए अमीरी आए, कोई मर जाए, कोई पैदा हो जाए, दुख आए, कोई अच्छा भी तेरी दात। ये भी दात तेरी दात, ये भी दात। मुर्दा होए मुरीद सोए के विरला गुर गुर समावे। मेरे कोई पपेट बन जाए, काट की पुतली क्या करे बक्सी, खिलावन हारो जाना। ऐसे बैकिंग कॉल पर रहे तो ऐसे पुरुष की क्या अवस्था होगी? गुरु के गोर अंतर, उसमें जाग उठेगा। और क्या? पैरी पे पाखाक होए, पैरायों पर शीस धरा। नहीं चाहिए चरणों में उसके शीस है। जो शीस का झुकाने का मतलब जो तू कहे वो परवाह। हम लोग मत्था टेकते ना तो साथ नाक रगड़ते, महाराज मत्था तो टेका, क्या रहा एक नहीं मानेंगे हम। नाक रगड़ते हैं ना, क्यों? फिर झुकाने जो आपने कहा तो ठीक, जो बचनों पर मत्था टेकता उसकी आवाज करो। सदगुर बचन बचन है सदगुर जी। आप गवाए आप होए, दूजा भाव ना दरिया। सारी आपा भाव निकल गया, फिर आपा भाव में जाग उठा, खत्म हो गया सब। कहते ये दूजा भाव बगैर नजर के नहीं हट, जो आपा भाव है ये हटता नहीं। अगर उसकी नजर हो तो हट जाएगा, हटेगा तो उस आपे में जाग उठे जो सबका आपा। गुर सिखी गुर सिख कमावे, गुर सिखी गुर सिख कमावे। गुर सिख होकर ये गुर सिखी है, इसकी कमाई। आपको समझ आई गुर सिख किसको कहते? ऐसे ही ये बहुत सारा मजमून हमने छोड़ दिया, बड़े डिटेल से बयान किया। बड़े आलम फाजिल थे, गुरु की बख्शिश भी थी। बाहर जहां अंगता ही मारेंगे, कौन दम मार सकता?
अभी नाव समुद्र में क्या जाना क्या हो। कभी यह शर्ट किया नहीं, मारा गया नहीं ईश्वर से। मौत पीस वही रहता है जो इसमें असर से न रहे, जो खाली रहे। मैं पर तुलसी की हम जानना चाहते थे कि इसको कहते हैं भाई गुरदास के मुताबिक या और महापुरुषों ने यही कुछ बयान किया और बड़ी खूबसूरती से बयान। कुछ करना आपने बस याद हो एकदम। गुरु से कर मेल गंवारा का सोचत बारंबार। कबीर साहब की मर्जी है। गुरु से कर मेल गंवारा जब पार उतरना चाहिए, जब पार उतरना चाहिए तब खेवट से मिल रही है। अरे दरिया से पार जाना तो मलाह से मिलो, बड़ी मोटी मिसाल जो हर कोई समझ सकता। दरिया से पार जाना तो खेवट से मिलो, मलाह से मिलो। उसको बाहर ले चलो, जो उसकी शर्त है उसको दे। इधर मजदूरी क्या देनी पड़ती है भाई भाव सागर से पार जाने के लिए, आपको पता। तन मन और धन, मन दे तो काफी, आज्ञा का पालन करो। दे जब पार उतरना चाहिए तब खेवट से मिल रही है। पहली बात जब गुरु की जरूरत ही नहीं, बड़ा की जरूरत हम अपने आप पार जाए। भाई जाओ, कोशिश करो, कहीं डूब न मरो। जो जा सकता है जाए, बड़ी खुशी से जाए। जब उतर जाए भव पारा तब छूटे ये संसारा। गुरु से कर मेल गंवारा कहाँ सोचत बारंबारा। गुरु से कर मेल गंवारा। आलिम हो तो भी बेइल्म हो तो भी, जो पार गया उसकी सोबत करो। मोटे जो जाता ले जा भी सकता। बात उसके पास कौन सी बेड़ी या जहाज है, नाम का जोड़ देता है ऊपर लाने को। तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो को, ये उनका काम है। देख जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। अगर उसको देखना है शीशे को साफ करो भाई, वो तो आगे ही मौजूद है। शीशे में ये गलास रंगार लगे पड़े मैं पने के बारिंदों के भोगों से, इसको साफ। एथिकल लाइफ स्टेप इन स्टोन टू स्पिरिट। अगर हृदय साफ हो जाए, उसकी झलकियां आने लग जाए। जो पानी खड़ा हो जाए, मैल ना हो, तो अपने केरा नजर दे। जब दर्शन हम शीशे को साफ करने की तरफ तो जो नहीं दे करते। आपको पता है, एक चीन का बादशाह था, उसके पास 2 मुसव्वर आए दूसरे मुल्कों के कि हम अपना मुसव्वरी का नमूना पेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा एक बड़ा हादसा ऐसा, एक दीवार नक्श करोगे। जो शहर के थे, मुल्क के, उन्होंने कहा कि हम भी दिखाना चाहते, बीच में पर्दा डाले, भाई एक तरफ तुम करो, दूसरी तरफ तुम करो। जो बाहर के मुल्क से आए, उन्हें जब नक्श तैयार हो गया, बादशाह से कहा महाराज आकर मुलाजा कर दो। दूसरों से पूछा, दूसरे भी काम करते थे, वो भी काम करते। बादशाह ने आकर देखा, उनको वाकई बहुत आ रहा था, बड़ी तारीफ की। तो दूसरों ने कहा महाराज हमारा भी मुलाजा हो जाए। जब पर्दा उठाया गया, बादशाह की हैरानी न रहे, बड़ी भारी बढ़ गई कि ठीक वही ऊपर गए और तो दूसरी दीवार पर। अरे भाई 2 आदमी मुकाबले पर बैठे, अपना हुनर एक दूसरे को नहीं देते, ये क्या बात है? क्या भाई तुमने क्या किया? कि महाराज हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ दीवार को रगड़ते रहे। इतना रगड़ा कि उसमें फिर कहीं दाग ऊंची नीची जगह थी, उसमें वो भी नहीं थी। तो जो मन को साफ करते हैं, शीशे दिल के शीशे, उसमें जल के अपने आप ये रूहानियत
अगर साफ करने के लिए गुरु चाहिए, मैंपना दूर करने के लिए। हमें भीत सदगुरु ने खोई, बस ये हमें की भीत दीवार गिरती नहीं जब तक गुरु कॉन्शियस को वर्कर बने, तब ये हमें क्या मेरा किया कछु न हो जो हर भावे को हो, देखने वाला बने तब हमें जाने, जब देखता वो करता मैं अपना जा कहा हूं। इसके दूर करने के लिए आलिम हो, फाजिल हो, बेइल्म हो, सबको साफ करने वाले के कपड़ा अपने आप मैला नहीं धोया जा सकता, किसी धोबी को दे साफ कर, खाए छाट कर करे, खाए ड्राई क्लीनिंग कर दे, इसके बगैर गति नहीं। जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए, जब दर्पण लागत काई तब दर्शन कहाँ से पाई। मैंने लगी रहेगी तो क्या, अगर दर्पण भी साफ हो, वहां एक और चीज की जरूरत, शीशा को साफ भी कर दो तो चेहरा, अगर पीछे प्रेम का एक कोट दे दो तो शक्ल लोग, शीशा साफ भी हो तो अपनी शक्ल जाए पार नजर आएगा, दिव्य दृष्टि हो जाएगी अपने स्वरूप की, तब भी झलक होगी जब किसी का प्रेम का कोटिंग होगा, शक्ल दिव्य दृष्टि हो जाएगी। बिल्कुल जीवन साफ हो, दिव्य दृष्टि तुम्हारे हृदय में, दीवार के पीछे क्या, दिल्ली में क्या हो रहा, बम्बई में क्या हो रहा, अमेरिका में, ये तो साफ हो जाएगी, मगर अपने रूप की झलक आएगी जब प्रेम। गुरु से कर मेल गंवारा का सोचत बारंबारा, गुरु से कर मेल गंवारा, जब गढ़ पर बजी बधाई तब देख तमाशा जाई। कहते जब किला आपने फतह कर दिया, ऊपर आ गए तो सारे कितना ऊंचा चढ़ गया, महात्मा सबकी नजरों में आ जाता, उसको इश्तार देने की जरूरत नहीं, अपने आप दुनिया देखती हो, चढ़ गया आसमान। जो नीचे खाइयों में बैठा मैं आसमान पर चढ़ू, वो कभी लोगों की नजरों में देखेगा ये बात। जब गढ़ विच होत सकेला तब हंसा चलत अकेला। घर से ऊपर आगे आगे सोचती जाएगी और क्या। कतरन के गांठ न छूटे तब पकड़ पकड़ जम लूटे। कह कबीर देख मन करनी वाके अंतर बीच तर